एक इंसान की लाइफ में, उसकी सक्सेस में, उसकी ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ता है? कभी सोचा आपने? क्या ये मोटिवेशन है? क्या ये हार्ड वर्क है? क्या है? किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है? किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का। आप किस माहौल में रह रहे हैं? कौन लोग आपके साथ हैं? आपके घर के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? आपके घर के बाहर, आपका ऑफ़िस, आपका बिज़नेस, आप किस माहौल में रह रहे हैं? और फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ-साथ मेंटल एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। एक स्टडी हुई यूएस में, किसी जगह पे एक यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई, तो वहाँ पे रिसर्च ये की गई कि खाने की चीज़ों का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है एक इंसान के ऊपर। तो जैसे आपने देखा होगा, मॉल्स में जाते हैं, तो अब गर्मी का मौसम आ गया ना, तो सब जगह कोल्ड ड्रिंक्स बाहर सामने काउंटर पे लगा देंगे वो, काउंटर के पास लगा देंगे, जैसे कि आप निकल रहे हैं या घुस रहे हैं, आपको ज़रूर दिखाई दे जाए। तो इसी तरह वहाँ पे एक रिसर्च हुई, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, इस तरह की चीज़ें, पैक जो भी जंक फूड हैं, उन सब के साथ में हेल्दी फूड की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी भी वहीं साथ में रखी गई। तो जैसे-जैसे अ, वो अवेलेबिलिटी लोगों को दिखाई देने लगी कि हाँ, यहाँ ये सामान पड़ा हुआ है, तो उन लोगों ने बिना किसी के कहे, बिना किसी मोटिवेशन के, वो सब चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी एंड जो जंक फूड था उसकी सेल्स थोड़ी-सी कम होने लगी। तो क्या हम इस रिज़ल्ट को अपनी लाइफ़ में, अपने उसमें चेंज कर सकते हैं? अपने बेस्ट के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आज हम शुरू करते हैं, खाने के लिए ही अगर आप शुरू करते हैं, तो आप क्या अपने घर में जो हेल्दी खाना आप खाना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं लेकिन खा नहीं पाते, क्या उस हेल्दी खाने की प्रिपरेशन को प्रिपेयर करके, क्या ऐसी जगह डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे रखा जा सकता है, जहाँ आते-जाते उन सब चीज़ों को खाने का मन कर जाए? फ्रूट्स रखने हैं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इंटू द फ्रिज, उनको क्लीन और कट करके कुछ डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या फ्रिज के अंदर अपने बाउल में रेडी करके रख सकते हैं। तो करके देखो, इसके साथ इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपको दिखाई क्या दे रहा है। और जो चीज़ें आप नहीं खाना चाहते हैं, अगर वो आपकी नज़र से दूर हो जाती हैं, तो वो आपकी नज़र से दूर हो गई, वो आपको इतनी जल्दी खाने के लिए नहीं, आप उनको आपको क्रेविंग कम होगी अपने फ्रिज में परचेज़िंग के टाइम। एक्चुअली हेल्दी डाइट अगर कोई खाना चाहता है, तो स्टार्ट होती है हेल्दी डाइट परचेज़िंग के टाइम पे। जब आप सुपरमार्केट जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप वहाँ पे जाके परचेज़ क्या करके लेके आ रहे हो? क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा परचेज़ करके ला रहे हो या बिस्किट, केक्स एंड कुकीज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। तो आपको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे पास खाने के लिए कौन-सी चीज़ें ईज़िली विज़िबल हैं। ईज़ी विज़िबिलिटी जिस चीज़ों की ज़्यादा है, आप लोगों को उस चीज़ का खाने का मन करेगा। सो इट बिकम्स अ हैबिट देन, फिर वो टेस्ट बड्स को आदत पड़ जाती है। सबसे पहले अगर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ़ में चेंज करनी है, तो उस चीज़ से रिलेटेड एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपकी जो बुक है पढ़ने वाली, उसको ईज़िली अवेलेबल जगह पे रखना है। अगर कुछ लिखना चाहते हो तो अपनी नोटबुक और पेन अपनी टेबल क्लीन करके रखो, नोटबुक पेन सामने रखो जिससे कि जैसे ही मन करे आप उसको रेडिली कर सको। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने लगेंगी।